दोस्तों जय श्री कृष्णा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान। दोस्तों यह ज्ञान संसार के हर मनुष्य के लिए है। कहते हैं कि इसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन के सभी दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगे। यह ज्ञान महाभारत के समय श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, क्योंकि दोस्तों अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। किस लिए, इसका उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। दोस्तों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर गीता में स्थित है। दोस्तों गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है और हर अध्याय और श्लोक का सार है गीता में। गीता के हर अध्याय और श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझे दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो अर्जुन का हर डर शंका परेशानी वैसे देखा जाए तो हमारी ही समस्या है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। और दोस्तों श्री कृष्ण के कहे अनुसार हम और आप चलेंगे तो हर डर परेशानी को अवश्य ही आसानी से पार कर लेंगे। दोस्तों कहते हैं कि महाभारत का यह अनमोल ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं होता अगर संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। दोस्तों इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त की गई थी। दोस्तों शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वे कहते हैं कि हे संजय, मुझे युद्ध की स्थिति बताओ, मुझे यह बताओ कि युद्ध में क्या हो रहा है। दोस्तों धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए संजय उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हुआ हाल सुना रहे थे। संजय कहते हैं कि युद्ध का नज़ारा बहुत ही भयंकर है। दोनों ही सेनाएं आपस में एक दूसरे के युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और दोनों ही सेनाओं में युद्ध के लिए शंख घोषणा हो रही है। दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है अर्जुन के सबसे बड़े दुख की। जब युद्ध की शुरुआत होती है तो अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से तीर कमान नीचे गिर जाते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि हे वसुदेव, ये कैसा अनर्थ है, ये कैसा समय आ गया है कि मुझे अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। हे वसुदेव, मैं ऐसी धन माया का क्या करूँगा जिसके लिए मुझे अपनों की मृत्यु करनी पड़े। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध ही नहीं करूं। मैं युद्ध नहीं कर सकता हे वसुदेव, जिसके लिए मुझे अपने भाइयों को मारना पड़े, गुरुओं को मारना पड़े। ऐसा लोभ लालच किस काम का? मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान की। दोस्तों श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह ज्ञान अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। वे कहते हैं कि आपका हुनर और आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको देखते ही प्रभावित हो जाए। दोस्तों जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं तो वो कहते हैं कि युद्ध में कोई अपना नहीं होता है अर्जुन। उनके कहने का मतलब है अगर कोई आपका अपना शत्रु पक्ष में शामिल हो जाए तो आपको उससे भी युद्ध करना पड़ेगा और उसे मारना भी पड़ेगा। यही युद्ध का नियम है। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि हे वसुदेव, अपनों की मृत्यु मैं कैसे कर सकता हूँ? उनके लिए मैं तीनों लोक त्यागने को तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर अर्जुन तीनों लोक त्यागने को तैयार है, तो फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या है। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ त्यागनी पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि एक परिवार की भलाई उनकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह महिलाओं से बनता है। जिस घर में महिलाएं नहीं होती, कहते हैं कि उस परिवार का कोई भविष्य नहीं होता। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म से मुंह मोड़कर हताश होकर बैठ जाए
तो इससे कोई लाभ नहीं होता। हमें अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं जिन गुरुओं की पूजा करते हुए बड़ा हुआ हूँ, जिन भाइयों के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ, भला मैं उन पे बाण कैसे चला सकता हूँ, मैं उनकी मृत्यु कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों वास्तव में अर्जुन की बात तो सही है, परंतु युद्ध का तो यही नियम है। बाण अपने और शत्रु में कोई फर्क नहीं समझता। अगर दोस्तों बाण चलता है तो वह प्राण लेने के लिए ही चलता है, पर अर्जुन ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि युद्ध करना हमारे लिए सही है या गलत है, और जिन्हें हम मारना नहीं चाहते वही हमारे समक्ष खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं वह कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। अर्जुन कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए वसुदेव। दोस्तों अर्जुन अपने आप को हताश और कायर महसूस करके कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हे वसुदेव। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शौक न करने योग्य लोगों के लिए शौक करता है, यानी कि इसका मतलब है जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके लिए शौक या दुख क्यों करता है। दोस्तों वे कहते हैं कि उनका मरना निश्चित है। हे अर्जुन, ऐसा नहीं कि हम और तुम पहले नहीं थे, और हम और तुम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उनका कहने का मतलब है हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यह समय का चक्र है, यह चलता रहता है। हमारे और तुम्हारे जैसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। प्रकृति का नियम ही बदलाव है, फिर इससे क्या दुख करना। वे कहते हैं कि आज जो आप देख रहे हो वह कल बदल जाएगा, चाहे आप मानो या ना मानो, महसूस करो या न करो, वह अवश्य ही बदल जाएगा। इसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो नहीं बदल सकता है वह है आत्मा। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। शरीर हर जीवन में हमारा बदलता रहता है, परंतु आत्मा एक ही रहती है। वो कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में समान रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है, और उसी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों सुख दुख तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। वे कहते हैं कि सभी परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। वे कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे भिगोया भी नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, और इसमें छेद नहीं किया जा सकता, और न ही इसे मारा जा सकता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य भी है। फिर इससे क्या दुख करना। हमें कोई भी कार्य तब तक करना चाहिए जब तक कि उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। दोस्तों इतना सब कहने के बाद भी अर्जुन श्री कृष्ण की बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी कि वो फिर भी दुखी ही रहते हैं। तो दोस्तों अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अब मेरे विश्व रूप को देखोगे। दोस्तों जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और न ही कोई देख पाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, जिस रूप को आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, भला उसके बारे में कोई कल्पना कैसे कर सकता है। जब हम किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते तो उस चीज को सोच कैसे सकते हैं। दोस्तों जिस रूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, श्री कृष्ण अपने उस रूप को अर्जुन को दिखाना चाहते हैं। और दोस्तों उनके इस रूप को देखने के लिए अर्जुन की उत्सुकता बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि हे वसुदेव, मुझे अपना रूप दिखलाइए, मुझे अपना परिचय दीजिए। दोस्तों श्री कृष्ण के जिस रूप को अर्जुन देखेंगे उसे संजय भी देखेंगे, क्योंकि संजय को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और उनके माध्यम से धृतराष्ट्र भी उनके इस रूप को सुन सकते हैं, क्योंकि वह देख तो नहीं सकते लेकिन वह श्री कृष्ण के इस रूप को जान तो सकते हैं।
दोस्तों श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इससे पहले वे कहते हैं हे वत्स, परंतु तुम इन अपनी प्राकृतिक आंखों से मेरे इस विश्व रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम मेरे इस रूप को देख पाओगे। दोस्तों जरा सोचिए, जिस रूप को कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, उस रूप को भला कोई अपनी प्राकृतिक आंखों से कैसे देख सकता है। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे कि वे उनके इस रूप को देख पाए। दोस्तों संजय कहते हैं कि उनके अनेक मुख, अनेक नेत्र, अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और दिव्य शास्त्रों को धारण करे हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप करे हुए, सब प्रकार से आश्चर्य संयुक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए हैं। उनके इस विराट रूप, परम रूप परमेश्वर को अर्जुन देख रहा है। दोस्तों श्री कृष्ण के विराट रूप को लगातार एक निगाह से देखना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उनका यह रूप एक सूर्य नहीं बल्कि 1000 सूर्यों को देखने के समान था। दोस्तों इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी ताकि वे उनके स्वरूप को देख सके। दोस्तों संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त पहले से ही थी। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो मानो ऐसा हुआ जैसे कि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हो। दोस्तों जरा सोचिए, 1000 सूर्य जब एक साथ उदय हो तो कितना प्रकाश होगा। उतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। दोस्तों श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखने की अर्जुन ने कल्पना भी नहीं की थी, और अब वह जो देख रहा था उसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है। उसके सामने प्रकाशमयी विश्व रूप परम पिता परमात्मा उसके सामने स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। अब दोस्तों अर्जुन को श्री कृष्ण के अंदर सभी देवभूत, दिव्य सर्प दिख रहे हैं और वह सभी उनमें समा रहे हैं। दोस्तों इस रूप का नज़ारा कुछ ऐसा था कि वह चारों दिशाओं में फैला हुआ था, उसका कोई अंत न था। उस रूप को देखकर यह बताना मुश्किल है कि उसकी शुरुआत कहाँ से है, मध्य कहाँ है और अंत कहाँ पर होगा, यह बताना बिल्कुल ही मुश्किल था। और दोस्तों अब अर्जुन आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्रयुक्त देखता हूँ, सब ओर से प्रकाशवान, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश्य ज्योति युक्त, कठिनाई से देखे जाने योग्य देखता हूँ, यानी कि जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। दोस्तों उनके इस रूप को देखने के बाद अर्जुन संतुष्ट नहीं होता बल्कि और उत्सुक हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके लिए तू शोक करता है, ऐसा नहीं, उनके युद्ध न करने से वे बच जाएंगे। अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उन्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों ऐसा हो भी रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करके यश को प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीतकर धन धान्य राज्य का भोग करो, क्योंकि यह सब शूरवीर पहले से ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। तुम तो बस इनके मरने का कारण मात्र हो, बाकी सब तो मैं ही करता हूँ। दोस्तों हमें भी अपना कर्म और कर्तव्य करते रहना चाहिए, बाकी सब श्री कृष्ण पर सौंप देना चाहिए। दोस्तों अर्जुन तो श्री कृष्ण को अपना मित्र समझकर उनसे सब तरह की बातें किया करते थे। दोस्तों अर्जुन नहीं जानते थे कि वह कौन है। वह इन सब के बारे में सोचते हुए, भयभीत और कांपते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे परम पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। दोस्तों यह
जो भी गलती अर्जुन से हुई थी उससे अनजाने में ही हुई थी। वह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण कौन है, क्या है, इसलिए उसे क्षमा मिल जाती है। और दोस्तों अब वह श्री कृष्ण के असली रूप को जान गया था। वह कहता है कि आप अनंत हैं और आप ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और दोस्तों अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी भयभीत स्थिति से निकालने के लिए अपने सामान्य यानी कि चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। और उनके सामान्य रूप में आने के बाद अर्जुन का हृदय शांत हो जाता है। और श्री कृष्ण के इस रूप को देखना आपके लिए भी आसान है और असंभव भी। दोस्तों श्री कृष्ण को अर्जुन बहुत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपना यह रूप सिर्फ उन्हें ही दिखाया था। अगर आप भी उनके इस रूप को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कैसे? इसी के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य मेरे स्वरूप को देख सकता है जो सभी स्थितियों में एक समान हो, जो सभी प्राणी मनुष्य को लिए एक ही संभावना रखता हो और मन में ईर्ष्या की भावना न हो और ना ही दूसरों के लिए बुरा सोचता हो। ऐसा मनुष्य मुझको प्राप्त कर सकता है और वह मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। दोस्तों वह कहते हैं कि मुझे ऐसा मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो मुझ में बुद्धि और ध्यान लगाता हो। अगर दोस्तों आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो उन्होंने आपके लिए एक और उपाय बताया है। दोस्तों वे कह रहे हैं कि ज्ञान से बड़ा है ध्यान और ध्यान से बड़ा है कर्मों का त्याग। दोस्तों जो कर्मों के फल की चिंता नहीं करता हो ऐसा मनुष्य भी श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है। अगर दोस्तों आप जो भी कार्य करेंगे उसके फल की चिंता न करके उसे श्री कृष्ण पर सौंप देंगे तो ऐसा मनुष्य भी श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो हर तरह के द्वेष भाव से रहित, जो किसी से ईर्ष्या न रखता हो, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, जो सबसे प्रेम करता हो, जो दयालु हो लेकिन जिसमें ममता न हो, वह मनुष्य जो अहंकार से रहित हो, सुख और दुख को एक समान देखता हो, क्षमावान हो अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देता हो, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझे को ही अर्पण होता है। जो मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करता है वह मनुष्य अति प्रिय है। दोस्तों श्री कृष्ण ने उन सभी गुणों की व्याख्या कर दी है जिन गुणों को प्राप्त करके कोई भी मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। दोस्तों जो भी इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा वह भी श्री कृष्ण को अति प्यारा है। वह यह सब बात कह रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी इच्छा अपने कर्म और कर्तव्य को लेकर अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है धन दौलत या शारीरिक भोग तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है श्री कृष्ण को। दोस्तों वे कहते हैं कि आपके पास जो भी है अगर आप उसे पूरी श्रद्धा से अपना लेते हैं और उसे और अधिक अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसा मनुष्य भी श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों श्री कृष्ण ने हमारे शरीर को क्षेत्र बताया है। वे कहते हैं कि जैसा एक किसान अपने खेत में बीज बोता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है। जैसे हम इसमें विचार और संस्कार बोते हैं वैसे ही हम कर्म काटते हैं और हमें वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों वे कहते हैं कि जो सुख दुख को भोगता है वही तो मनुष्य है और जो भी इन गुणों को जिस तरह भोगता है वही उसकी अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब आप सात्विक गुणों में समय बिताते हैं
तो देव योनि में पैदा होते हैं, रजोगुण के संयोग से मनुष्य योनि मिलती है और तमोगुण यानी कि तामसिक गुणों से पशु आदि में जन्म मिलता है कि जो प्राणी हमारी तरह या मनुष्य की तरह सोच समझ नहीं सकते। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मनुष्य मूर्ख होते हैं जो आत्मा और शरीर को एक समझते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि आत्मा निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं होता, परंतु आत्मा अमर है और आत्मा कभी बदलती नहीं है। शरीर बदलता है, आत्मा एक ही रहती है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान जिस मनुष्य को प्राप्त होता है वह जीवन मरण के चक्कर से बच जाता है, उसे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है। यह भी श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सत्य है। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसा स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह प्राणी न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही पहले से व्याकुल होता है और न ही सृष्टि के विनाश से पहले व्याकुल होता है। दोस्तों श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सतोगुण सभी गुणों से अधिक शुद्ध होने के कारण हमें पापों से मुक्त करता है और आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। रजोगुण कामनाओं लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और कामना लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। रजोगुण में मनुष्य कर्म करके फल की चिंता करता है, जो कि श्री कृष्ण को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। दोस्तों आलस्य करना, निद्रा आना, आज के काम को कल पर टालना, ये सभी तमोगुण को उत्पन्न करते हैं। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को नष्ट करके अज्ञान की स्थापना करता है। दोस्तों आप जो भी करते हैं उसका हिसाब किताब आपके मरने के बाद होता है। उन कर्मों के हिसाब से ही आपको दूसरा जन्म मिलता है। दोस्तों जो भी करे सोच समझ कर करे, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन से तात्पर्य है ऐसा भोजन जो रसीला हो, चिकना और स्थिर रहने वाला, यानी कि जिस भोजन को खाने के बाद जिसकी शक्ति या असर हमारे शरीर में लंबे समय तक रहे, ऐसे भोजन को सात्विक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन खाने से हमारी आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली रहते हैं, बीमारियों से बचते हैं और सुख और प्रीति बढ़ती है। राजसिक भोजन ऐसा भोजन जिसमें अत्यधिक नमक, खट्टापन, तीखापन और अत्यधिक गर्म मात्रा हो, उसे राजसिक भोजन कहते हैं। इसे खाने से चिंता, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। इसका जो भी अत्यधिक प्रयोग करता है तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसा भोजन यानी कि जो बिल्कुल भी पका न हो, अधपका, कच्चा, दुर्गंध वाला, जिसमें सुगंध न आती हो, उसे तामसिक भोजन कहते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं जब राजसिक भोजन से बीमारियां हो सकती है तो तामसिक भोजन के खाने से क्या हो सकता है। दोस्तों अब श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि पूजा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पूजा ऐसी पूजा जिसे पूरे अर्थशास्त्रों, भगवान में पूरा ध्यान लगाकर दान पुण्य करके किया जाए, ऐसे यज्ञ सफल होते हैं और उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। दूसरा ऐसा यज्ञ जिसे फल की चिंता करके, यानी किसी इच्छा को पूरा करके या करने के लिए किया जाए, ऐसा यज्ञ राजसिक यज्ञ कहलाता है। इससे श्री कृष्ण बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। और तीसरा है ऐसा यज्ञ जिसमें शास्त्रों का पालन न करके, दान पुण्य न करके, गुरु दक्षिणा न दिया जाए, ईश्वर के प्रति कोई भी प्रेम भावना न हो, ऐसा यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता। दोस्तों ऐसा यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। और दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, इस दुनिया का अंत करने के लिए मैं अपने कल की अवतार का रूप लेकर इस दुनिया का अंत करूंगा।
और फिर से एक नई दुनिया की स्थापना करूँगा। दोस्तों संजय के कारण ही हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों संजय इस ज्ञान को जानकर इतने खुश है कि वह बता नहीं सकते, वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। दोस्तों आप भी संजय की तरह खुश हो सकते हैं अगर आप इस ज्ञान को पूरी तरह से जान लें, इसे समझ लें, तो आप भी दुनिया की हर खुशी को पालेंगे। और दोस्तों संजय कह रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण जैसा सारथी हो और अर्जुन जैसा भक्त हो, वहाँ पर जीत निश्चित है। वे कहते हैं कि हमें अपनी मन इंद्रियों और अपने ध्यान को कर्म पर केंद्रित करना है और हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ते हुए उसे कर्तव्य मान युद्ध करते रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस दिव्य ज्ञान का अंत होता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में जानकारी में हमसे कोई भी गलती हो, भूल हुई हो, तो हमें क्षमा कर देना। बाकी दोस्तों जय श्री कृष्णा।